सुप्रभात मेरे सभी कक्षा 6 के छात्रों। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका जया आज की हमारी वीडियो कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, विशेषणानी यह पाठ हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। आशा है आप सभी को उस कक्षा में भी ये अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन कुछ भाग इस पाठ का बच गया था। तो इस पाठ के उस भाग को आज पूरा करने से पहले एवं अपना अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले हम इस पाठ को एक बार दोबारा दोहराएंगे, ताकि आपको अगर कुछ भी इस पाठ में डिफ़िकल्टीज़ हैं वो सारी आपकी क्लियर हो जाएं। तो आइए बच्चों, अपनी कक्षा शुरू करते हैं। और कक्षा शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विशेषणानी बच्चों, जब भी हम किसी भी चीज़ की गुणों की या उसके अवगुणों की बात करते हैं, तो जो गुण या अवगुण जो शब्द बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। यह आप सभी को पता है। इंग्लिश में हम विशेषण को एडजेक्टिव्स कहते हैं और संस्कृत में विशेषण को विशेषण ही कहा जाता है। लेकिन बच्चों, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? आशा है आप सभी ने वही उत्तर दिया है। जो इसका सही उत्तर है वह है विशेष्य। तो बच्चों, आइए अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और इस कक्षा के इस पाठ के जो आगे का भाग है उसे समझते हैं। बच्चों, यहाँ पे आप एक कहानी देख रहे हैं। ये कहानी आप लोगों को मैंने पहले भी एक बार समझाई थी और आप लोगों से मेरा फिर से यही अनुरोध है कि कृपया करके, अगर आप लोगों ने पिछली कक्षा में ये कहानी नहीं लिखी थी तो इस कक्षा में अपनी पेंसिल से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए और उसके बाद इस पूरी कहानी की हिंदी अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए बच्चों, हम अपनी कहानी सुनते हैं और उसके बाद उसके कठिन शब्दों के अर्थ आप साथ साथ अपनी बुक में लिखते जाइए। इयम एका जंतुशाला अस्ति। यह एक जंतुशाला। जंतुशाला का मतलब मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। क्या होता है बच्चों? जू, जहाँ पे जंतु यानी कि जीव जंतु या जानवर रहते हैं। तो यह एक जंतुशाला है। अत्र अनेके पशवः सन्ति। यहाँ अनेक पशु हैं। अनेके पशवः सन्ति। सन्ति बच्चे इसलिए आया क्योंकि हम अभी लट लकार यानी कि वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। अगर भविष्य काल की बात करते तो सन्ति नहीं आता, भविष्य काल के ही अर्थ वाला धातु प्रयोग किया जाता। अत्र हिंसकः जीवकः अपि सन्ति। यहाँ हिंसक जीव, हिंसक कौन से जीव होते हैं बच्चों? जो कि नॉन वायलेंट या फिर मतलब जो वायलेंस क्रिएट करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, उन्हें हम हिंसक जीव कहते हैं। ठीक है। अपि सन्ति भी हैं। अहिंसकः प्राणिनः अपि। अहिंसक मतलब जो कि बहुत शांत हैं या फिर जो हम पे अटैक नहीं कर सकते, मतलब कि जो हमारे लिए डेंजरस नहीं है, ऐसे प्राणी। प्राणी बच्चों जानवरों के लिए ही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। अहिंसकः प्राणिनः अपि सन्ति। अहिंसक प्राणी भी है। हिंसकेषु जीवेषु। अब हिंसक हमने बोल तो दिया हिंसक जीव है, तो हिंसक जीव कैसे हैं? तो हिंसकेषु जीवेषु, हिंसक जीवों में किन किन का नाम आता है? सिंह, सिंह यानी शेर, व्याघ्र यानी कि बाघ, चित्रकः मतलब चीता, भल्लुकः मतलब भालू और वृकः मतलब भेड़िया। ठीक है। इत्याद्यः, इति जमा आदि, ये आपकी संधि हो रखी है इसमें। इत्याद्यः ऐसे और कई जानवर हैं। सन्ति मतलब हैं। एते सर्वे मांसाहारिणः प्राणिनः सन्ति। अब इसमें क्या है? एते यह, सर्वे सब, मांसाहारी। मांसाहारी कौन से जानवर होते हैं बच्चों? आपको पता है, नॉन वेजिटेरियन यानी कि आपके कार्निवोरस एनिमल्स। आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, साइंस में भी पढ़ा होगा। कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो आपके मांस खाते हैं। ठीक है बच्चों। प्राणिनः सन्ति, ये मांसाहारी प्राणी हैं। अत्र शाकाहारिणः जीवाः अपि सन्ति। यहाँ शाकाहारी दैट इज हर्बीवोर्स,
जीवः अपि सन्ति, जानवर भी या जीव भी हैं। एतेषु पशुषु गजः, उष्ट्रः, अश्वः, मृगः इत्यादयः सन्ति। वे कौन से जानवर हैं? ऐसे पशु हैं, गज, गज यानी हाथी, उष्ट्रः ऊंट, अश्वः घोड़ा, मृग हिरन जैसे, इत्यादि जैसे, संति हैं। ठीक है, संति का मतलब क्या होता है? आपका अस धातु का बहुवचन है। ठीक है बच्चों। जंतुशालायां विविधाः जल जीवाः अपि सन्ति, मतलब जंतुशाला में, जू में विविध अनेक प्रकार के जल जीव यानी कि आपके वाटर पानी में रहने वाले जीव भी हैं। ठीक है। अत्र अनेके तड़ागा सन्ति, यहाँ अनेक तड़ाग, तड़ाग क्या होते हैं बच्चों? सरोवर भी हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपने देखा होगा कि अनेके तड़ागः, तड़ागः आपका बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे जो संति है वो भी आपका बहुवचन में ही है। मैंने आपको हर बार बोला है, जैसा आपका कर्ता हो या कर्म हो वैसी ही आपकी क्रिया होनी चाहिए। अगर आपका कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में ही होगी, और अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में ही होगी। ठीक है बच्चों। तड़ागेषु श्वेतवर्णः वर्तिकः बहवे मत्स्याः लघुकायाः कूर्मः अपि सन्ति। तड़ाग में यानी कि सरोवर में श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण कौन सा होता है बच्चों? सफेद रंग की वर्तिका, वर्तिका होती है बतख, हैं। बहवे बहुत सारी, मत्स्या मतलब मछलियां हैं। लघुकाया छोटी काया या छोटे शरीर की, कूर्म, कूर्म हमारा होता है कछुआ, तो छोटे आकार के कछुए भी हैं। अत्र भयंकरः सर्पः अपि सन्ति, अत्र यहाँ भयंकर बहुत खतरनाक सर्प, सर्प मतलब सांप भी हैं। अत्र विविधाः पक्षिणः अपि सन्ति, यहाँ अनेक प्रकार के, विविध मैंने आपको ऊपर भी बताया था, विविध मतलब अलग अलग प्रकार के पक्षी भी हैं। अब बच्चों ये तो हो गई यहाँ की कहानी। अब आप लोग अगर कभी जू गए हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस में, अपने लाइव एक्सपीरियंस में कभी भी जू में क्या क्या देखा है। ठीक है बच्चों। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ अपने मम्मी पापा के साथ एक बार जब भी हो पॉसिबल तो जू ज़रूर देखिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपने कौन से डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स देखे होंगे। ठीक है। तो आइए अब दोबारा अपने चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर का ये कथा पढ़ने के बाद अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। वो सारे शब्द आपके जैसे कि एका, अनेके, हिंसका, अहिंसका, ये सब शब्द हाईलाइटेड जो शब्द हैं ये क्या कर रहे हैं? ये आप देख रहे हैं, आपकी जो क्रिया है या जो आपका संज्ञा है उसकी आप विशेषता बता रहे हैं। तो बच्चों विशेषता बताने वाले शब्द मैंने आपको पहले भी बताया था, और हिंदी और इंग्लिश में हम पहले ही जानते हैं, वह शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो ये आपकी जो डेफिनेशन है प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और इसी के साथ जो शब्द विशेषता, जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य। तो ये डेफिनेशन आप परिभाषा अच्छे से अपनी कॉपी में इस कथा को लिखने के बाद, ये जो ऊपर हमने अभी कथा डिस्कस करी है इसकी हिंदी अपनी कॉपी में लिखने के बाद ये डेफिनेशन आप उस कथा के अनुवाद के नीचे ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब आइए बच्चों अगले पृष्ठ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के विशेषण और विशेष्य दोनों ही दे रखे हैं। आपके दोनों पृष्ठों पे आपको अलग अलग, जैसे विशेषण क्या था इस कथा में और विशेष्य क्या थे, वो अलग अलग दो वर्णों में या दो वर्गीकरण में दिए हुए हैं। तो बच्चों इन्हें अच्छे से एक बार पढ़िएगा और मुझे बताइएगा इसमें आपको अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आए तो प्लीज़ मुझे एक बार ज़रूर कक्षा में बताइएगा। ठीक है। अब आगे आ जाइए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ आपको 3 लाइंस में अलग अलग उदाहरण दिए हुए हैं, तीनों अलग अलग लिंगों में। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जिसमें आपका जिस वचन या जिस रूप में आपका विशेषण होता है
उसी में आपका विशेष्य भी होता है। मतलब अगर आपका विशेषण पुल्लिंग में है तो आपका विशेष्य भी पुल्लिंग में होगा। अगर आपका एक वचन में है विशेषण, तो आपका विशेष्य भी एक वचन का ही होगा। तो बच्चों अभी आपके वचनों को छोड़ के इसमें आपका लिंगों का बताया हुआ है कि आपका अगर विशेषण पुल्लिंग में है तो आपका विशेष्य भी पुल्लिंग में होगा। अगर आपका विशेषण स्त्रीलिंग में है तो आपका विशेष्य भी स्त्रीलिंग में होगा। और उसी प्रकार अगर आपका विशेषण नपुंसक लिंग में है तो आपका विशेष्य भी नपुंसक लिंग में होगा। तो बच्चों इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ और कुछ उदाहरण आप अपनी कॉपी में खुद ढूंढ के लिखेंगे, बुक से देख के नहीं लिखेंगे। आप खुद सोचिए और कोशिश करके लिखिए। ठीक है बच्चों। तो पहला है निपुण्यः कलाकारः, मतलब कलाकार जो कि निपुण है। ठीक है, निपुण मतलब अपनी कलाकार में, अपनी कलाकारी में वह कहीं से भी अपूर्ण नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया सरला बालिका। सरला बालिका मतलब जो बालिका सरल है, उसकी विशेषता क्या है बालिका की, वह सरल है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये तो आपके कुछ हो गए उदाहरण, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी अगर आपको विशेषण, तो आपको पता है क्या होता है कि जो भी विशेषता बता रहा है वे शब्द विशेषण हो गए। लेकिन बच्चों अगर आपको कभी कहा जाए कि आपको विशेष्य ढूंढना है, तो अगर आपको विशेष्य नहीं समझ आ रहा है तो हमेशा आप सबसे पहले क्या टारगेट करेंगे, आपका टारगेट होना चाहिए कि आप देखें कि विशेषण कहाँ है। क्योंकि जिस भी शब्द की विशेषण विशेषता बता रहा है, वही अगर आपको विशेषता पता चल गई तो आपको पता चल जाएगा किस चीज़ की है, तो वह आपका विशेष्य हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि आपका आ गया रक्तम पुष्पम। तो आपका रक्तम क्या है, रक्तम का अर्थ होता है लाल, तो लाल क्या है, पुष्प। तो अगर लाल आपको पता है विशेषता है, तो वो विशेषता किसकी है, पुष्प की। तो पुष्प क्या हो गया हमारा, विशेष्य। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से आपको मैं आज का आपका होमवर्क यही दे रही हूँ बच्चे, कि आपको कुछ नहीं करना, आपको 5 ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों हो, और आपको मुझे बताना है। और संस्कृत में बनाएंगे, हिंदी में नहीं, क्योंकि ये हिंदी की नहीं संस्कृत की क्लास है, आप जानते हैं। तो आप संस्कृत के 5 वाक्य बनाएंगे और उसमें विशेषण को अंडरलाइन करेंगे और विशेष्य को आप रेखांकित करने के बजाय उसे हाईलाइट कर सकते हैं या फिर उसे एनसर्कल करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको मैंने ये बता दिया कि आपको ये 5 जो वाक्य लिखने हैं वो संस्कृत में लिखने हैं। आगे चलते हैं। अभी तक का यह पार्ट जितना भी मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, उसके अनुसार आपको अच्छे से इस बार भी मुझे उम्मीद है कि अब दोबारा सुनने के बाद यह पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो विशेष का भाग हम करते हैं। आइए। एकः बालकः आगच्छति, एक बालक आ रहा है। एका बालिका नृत्यति, एक बालिका नाच रही है। वृक्षात् एकम फलम पतति, वृक्ष से एक फल गिर रहा है। द्वौ छात्रौ पठतः, 2 छात्र पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बालक, फल, बालिका, छात्र, इन सब के साथ जो संख्या लगी हुई है वो भी रेड कलर से हाईलाइटेड है। वो क्यों हाईलाइटेड है, आइए आगे जानते हैं। तो बच्चों जब हम कोई भी काउंटिंग जो आपकी संख्या है वो लिखते हैं, तो वो हमारे, अगर कभी उन्हें विशेषण या किसी भी भाग में बताना हो, तो हमारी जो संख्या है वो हमारी विशेषण कहलाती है। क्यों? क्योंकि जितने भी संख्यावाची शब्द हैं वो किसी अगर संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं तो वो हमेशा संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। तो द्वे कन्ये भ्रमतः, तो अब आप मुझे बताइए, अगर 2 कन्याएं घूम रही हैं, तो कन्या तो आपकी संज्ञा हो गई, तो द्वे क्या होगा जी, ये होगा हमारा संख्यावाची विशेषण। अब ये कुछ उदाहरण हैं बच्चों आपके संख्यावाची विशेषण के। जैसे प्रथमः छात्रः पठति, द्वितीयः छात्रः चिंत्यति। तो ये सब आपकी संख्याएं जो हैं वो आपकी विशेषण हैं, और जो उनके आगे लगे हुए संज्ञा शब्द हैं या सर्वनाम शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, हमारे विशेष्य शब्द। तो आपको बच्चों एक ये जो लाइंस दिख रही हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि अगर कोई
पुल्लिंग संज्ञा शब्द है तो उसके साथ पुल्लिंग का ही संख्यावाची विशेषण लगेगा। स्त्रीलिंग का विशेष्य है तो स्त्रीलिंग का विशेषण संख्यावाची शब्द लगेगा। और नपुंसक लिंग का अगर कोई विशेष्य है तो उसके साथ नपुंसक लिंग संख्यावाची विशेषण लगेगा। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी पहली कन्या के बारे में पूछ रहे हैं तो प्रथमा कन्या नहीं आएगा, प्रथमा कन्या आएगा। अगर आप किसी सेब की बात कर रहे हैं तो सेब फल होता है और फल हमारा नपुंसक लिंग में आता है, तो हमारा क्या आएगा, प्रथमम सेव फलम। अगर आपका छठी बालिका के बारे में बात कर रहे हैं तो षष्ठी बालिका होगा, षष्ठः बालिका नहीं होगा, उत्तर गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग का प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग का, और नपुंसक लिंग के साथ नपुंसक लिंग का। चाहे वह कभी विशेषण हो, चाहे ही वह सर्वनाम हो, चाहे वह कुछ भी शब्द रूप भी जो पुल्लिंग के हैं वो पुल्लिंग के अनुसार चलते हैं, स्त्रीलिंग के स्त्रीलिंग के अनुसार, और नपुंसक लिंग के नपुंसक लिंग के अनुसार। तो आइए बच्चों, आपका इसी के साथ आपका ये पूरा पाठ समाप्त होता है। लेकिन हम अपना पाठ समाप्त करने के बाद आखिरी में ये किम अधितम का भाग भी करेंगे और अभ्यास कार्य हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तो आइए हमारा ये किम अधितम का पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे उत्तर क्या होंगे। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, संज्ञा की डैश बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, ये तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी है क्वेश्चन में। आपको ये पाठ 2 बार मैं पढ़ा चुकी हूँ। आपको पता है संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं ऐसे शब्द हमारे विशेषण होते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस शब्द का गुण बतलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस शब्द का गुण बतलाया जाता है वह हमारे संज्ञा शब्द होते हैं, और संज्ञा शब्दों को अगर विशेषण और विशेष्य में जाना जाए तो वह विशेष्य होते हैं। तो जिन शब्दों का गुण बतलाया जाता है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, यदि विशेष्य पुल्लिंग है तो विशेषण क्या होगा? मैंने अभी आपको ये जब पाठ हम समाप्त करने लगे थे तभी आपको मैंने बताया था, अगर विशेष्य पुल्लिंग है तो विशेषण भी क्या होगा? पुल्लिंग होगा। वह स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग नहीं हो सकता। जो पद किसी संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा का बोध कराते हैं, अब संख्या है बच्चे, तो गुण तो नहीं, गुणवाची विशेषण तो नहीं होंगे, क्योंकि गुणवाची विशेषण वह होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण बताते हैं। तो हमारी संख्या का बोध कराने वाले हैं तो वो संख्यावाची विशेषण होंगे। अगले देखिए, क्रमवाचक पूर्णी डैश भी विशेषण होते हैं। क्या क्रमवाचक पूर्णी, क्रमवाचक क्रम को पूर्ण करने वाले कैसे विशेषण होते हैं बच्चे? वह संख्या भी विशेषण होती है। जो क्रमवाचक पूर्णी संख्या होती है वह भी हमारी, जैसे पहला छात्र, अब संख्या तो एक तो हम वो बोलते हैं एक बालक, दूसरा बालक, 2 बालक, 3 बालक, एक हम ये बोलते हैं वह पहली बालिका, वह दूसरा बालक। तो वो जो पहला बालक, दूसरा बालक, ये हमारी क्रमवाचक पूर्णी होती है, सीरियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो यह भी हमारी संख्या, ऐसी संख्या भी जो है वह भी विशेषण होती है। तो बच्चों, आशा है आज की कक्षा में पढ़ाया हुआ किम अधितम और पिछला भाग आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर नहीं आया है तो कृपया करके मुझे अगली कक्षा में ज़रूर बताइएगा। अगली कक्षा तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।